गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो है आपका टी फिटिंग यानी कि प्रैक्टिकल जॉब स्पेशली फॉर फिटर ट्रेड के लिए। ये देख सकते हैं फिटर ट्रेड वाले इसको प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम में आता है इस तरह का जॉब, बार बार रिपीट भी होता रहता है। ठीक है, अभी मैं सिंपल सा एक जॉब बता रहा हूँ, ये टी फिटिंग। इससे पहले जो मैंने टी फिटिंग बताया था वो टी फिटिंग थोड़ा सा अलग था और ये टी फिटिंग थोड़ा अलग है, दोनों का डायग्राम अलग है। वो इनर था, ये आउटर है। इनर आउटर मतलब वो अंदर से टी फिटिंग था, ये बाहर से टी फिटिंग करना है, बिल्कुल दो पार्ट अलग अलग। ठीक है, और वो अंदर बाहर फिटिंग था। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी को हम लोग देखते हैं। हमारा जो ये जो देख रहे हैं कलर एरिया जो आपको दिख रहा है ये हमारा टी है। ठीक है, इस टी को कंप्लीट करना है और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है इसके हिसाब से हम लोग अभी इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जॉब का जो साइज है वो क्या है। तो यानी कि इसका जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं कि 63 mm है। ठीक है, और इसका जो चौड़ाई है वो 48 mm है, यानी कि ये फिनिशिंग एरिया है। आप लोग ध्यान से समझिए, जब आपको रफ मटेरियल मिलेगा, ठीक है, दो टुकड़ा मिलेगा, 2 पीस रफ मटेरियल मिलेगा इस तरह का, जब भी फिटिंग जॉब बनाना होगा तो ठीक है, एक टुकड़े में एक मटेरियल में आपका काम नहीं होगा। तो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे उस चीज़ को देखिए। सबसे पहले दो मटेरियल आपको मिलेगा, यानी कि मटेरियल का साइज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको मिलेगा 65 इंटू 50 इंटू 10, यानी कि ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया मोटाई। ठीक है, ये तीन इस तरह का इंटू 2, यानी कि 2 पीस आपको मिलेंगे इस प्रकार के। ठीक है, अब इस 2 पीस में क्या करना है, सबसे पहले तो इसका डायमेंशन आप देख लीजिए। डायमेंशन क्या दिया है, अब यहाँ से यहाँ तक का एक डायमेंशन आपको 15 का है, एक 18 का है, एक 15 का है। मतलब बीच वाला 18 का है, दोनों साइड 15 का है। साइड से देखिएगा तो इधर से 15 है, इधर से 33 है और इधर से 15 है। ठीक है, उसके बाद आपको सेम यही प्रक्रिया अपनाना है यहाँ सेकेंड पार्ट में भी। तो इसमें क्या करना है, पहले जो हमें मटेरियल को तैयार करना है इसको आप पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल में कंप्लीट करेंगे। आज मैं पूरा फुल प्रोसेस ही बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसका 90 डिग्री का चारों जो भाग है, इसका किनारा, चारों कोना, इसको आपको 90 डिग्री के एंगल में पहले मिला लेना है। ठीक है, अब जब 90 डिग्री के एंगल में मिल जाएगा फिर इसका सामने वाला भाग क्या करेंगे, फ्लैट साइड से इसको सरफेस फिनिश कर देंगे। ठीक है, सरफेस फिनिश कर देंगे, उसका लैप लगा लेंगे। लैप लगाने के बाद मार्किंग करेंगे। मार्किंग क्या करेंगे, तो मार्किंग किसके अनुसार करेंगे, स्क्राइबर से मार्किंग करेंगे। इससे स्क्राइबर से मार्किंग करेंगे। और मार्किंग का जो ये माप है, मेजरमेंट, वो इस प्रकार रहेगा 15, 18, 15। ठीक है, तो ऊपर का भाग पहले आपको 15 पे 15 लेना है, फिर 18 लेना है, फिर 15 लेना है। ठीक है, और उसके बाद लाइन खींच देना है, एक इधर सीधा पूरा नीचे तक। ठीक है, उसके बाद फिर इधर से आपको ले लेना है 15, पूरा लाइन खींच देना है। फिर यहाँ से 33 लेना है, 33, और पूरा लाइन खींच देना है। फिर 15 बचेगा, 15 का लाइन खींच देना है। ठीक है, अब हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम पंचिंग करेंगे। पंचिंग का जो भाग होगा वो हमारा यहाँ पे होगा। अब जैसे कि पंचिंग करना है तो ये जो एरिया है ये हमारा पंचिंग एरिया हो जाएगा। ये यहाँ से हम लोग पंचिंग करेंगे, ऐसे 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 पंचिंग कर देंगे और इस मटेरियल को काट के निकाल देना है। ठीक है, तो हमारा बच जाएगा क्या, सिर्फ बच जाएगा ये टी। ठीक है, टी हमारा बच जाएगा। अब हम दूसरा जो पार्ट हमको बनाना है उसमें हमें कटिंग करना है, उसमें हमको मिला देना है, सिर्फ इतना ही भाग रहेगा वो। ठीक है, तो उसका दूसरा भाग जो रहेगा वो हमारा कितना का रहेगा, 33 और 15 कितना हुआ, 33 और 15 48। तो हम पहले यहाँ पे आ जाइए, 48 का यहाँ पे आ जाएगा, ये 48 का साइज आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 48 का आ जाएगा। तो हमारा ये भी 48 का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं फिर इधर से भी हमारा कितना जा रहा है, 33 जा रहा है, यानी कि 48 हो जाएगा ये भी। ठीक है, इधर से भी 48, इधर से 48 का स्क्वायर हो जाएगा ये मटेरियल। ठीक है, 48 का स्क्वायर जब ये हो जाएगा तो आपको करना क्या है,
आपको बस सीधा कुछ नहीं करना है, ये 18 का जो भाग है यानी कि इधर से 15 इधर से 15 छोड़ देना है, यानी कि यहाँ से 15 ले लेंगे, ठीक है, 15 का लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ से 15 का लाइन खींच देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 18 बचेगा, तो 18 का लाइन हमारा इधर से खींच देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस मटेरियल को निकालेंगे, सिर्फ इसको निकालेंगे, ये मटेरियल मेरा सही सलामत निकलना चाहिए, ठीक है, ये मटेरियल मेरा सही सलामत निकलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जो नीचे वाला जो 15 भाग था वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो यानी कि ये भी भाग हमारा, मान के चलते हैं ऐसे अगर खींचते हैं लाइन तो हमारा ऐसे ऐसे आ जाएगा ये भाग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मटेरियल को काट के हटा देंगे, यानी कि हमारा इसका अगर डायमेंशन मिलाया जाए तो डायमेंशन इसका देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन होगा वो 48 हो जाएगा, बट यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा 15 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन हो जाएगा ये हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 वाले को निकाल देना है, 15 वाला और इधर 15 वाला, ये डायमेंशन दोनों रहेगा, ठीक है। तो हम जब इसको मटेरियल को जब फिनिश कर देंगे, पूरा कंप्लीट निकाल देंगे, तो हमारा जॉब किस तरह का बन के बचेगा वो देख लीजिए आप। फाइनली मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जॉब बच गया आपका, और इधर ये जॉब बच गया आपका, यानी कि जॉब का जो पोजीशन बना फाइनल बनने के बाद वो आपका इस प्रकार का जॉब हो गया, ठीक है, इस प्रकार का जॉब हो गया। अब इसको लेना है और इसमें मिला देना है, यानी कि ये हो गया आपका पार्ट ए, इसको लिख सकते हैं पार्ट ए, इसको लिख सकते हैं पार्ट बी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम लोग, पार्ट ए को लेकर के और पार्ट बी में यहाँ से मिला देंगे, और जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल इस प्रकार का जॉब हो जाएगा। अब देखिए जॉब जो है हमारा इस प्रकार का हो जाएगा, एक छोटा सा मैं बना के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपको ये पोजीशन हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, ये पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन यही रहेगा आपका जॉब का, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये पोजीशन जॉब का रहेगा। अब यहाँ से जो पोजीशन आ जाएगा ये हो जाएगा जॉब का फाइनल पोजीशन हो जाएगा, इस तरीके से ये टच हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये क्या हो गया, पूरा फुलफिल हो गया, इसमें से कोई भी पार्ट कटिंग नहीं हुआ। अब ये पार्ट ऐसे हो गया, ये पार्ट ऐसे मिला दिए इसके अंदर, ठीक है, देख लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। बाकी डायमेंशन तो आप लोग देख ही लिए, देख ही चुके, यहाँ पे समझ ही लिए, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी को जब हम मिलाएंगे, फिटिंग करेंगे, तो हमारा किस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। अब इसमें आप जो मटेरियल का इस्तेमाल किए हैं वो कौन सा मटेरियल था, तो वो मटेरियल था एमएस प्लेट, एमएस प्लेट, ठीक है, यानी कि माइल्ड स्टील का ये बना होता है, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन कैसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या करेंगे हम लोग, एक रफ मटेरियल लेंगे दो साइज का, एक का लंबाई होगा 48 इंटू 48, यानी कि यहाँ पे जो मैंने किया है यो सिर्फ आपको एक ही पीस चाहिए, एक पीस, और यहाँ पे चाहिए 48 इंटू 48 का एक पीस, ठीक है, इंटू 10 mm, 10 mm ही साइज मोटाई दोनों का जो रहेगा, ये कॉर्नर का जो मोटाई रहेगा इधर से मोटा जॉब का वो आपका 10 mm का रहेगा, ठीक है। तो ये दो तरह का आपको मटेरियल लेना है, एक का लंबाई रहेगा कितना 63, दूसरे का लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रहेगा, यानी कि 48 रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो आपको ले लेंगे, तो एक जॉब आपका अंदर वाला पार्ट जो फीमेल पार्ट होगा वो 40 इंटू 40 पे बनेगा, और जो मेल पार्ट होगा वो आपका कितना पे बनेगा, आप देख सकते हैं 63 इंटू 50 पे। अगर आप चाहें कि मटेरियल को बर्बाद नहीं करना है तो आप इसको भी 48 इंटू 48 का दो टुकड़ा ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो यहाँ भी आपका 48 पे ही काम चल जाएगा, मटेरियल बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ से मार्किंग तो करना है लेकिन आप लीजिएगा नहीं, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि आप चाहिएगा तो 48 का 48 निकालेंगे, पूरा यहाँ तक टच करके आप कटिंग कर लेंगे, यहाँ तक टच करके इसको कटिंग कर लेंगे। ये तो इतना जो मटेरियल आपका बर्बाद होगा वो बर्बाद होने से बच जाएगा, ठीक है। उतना फिर आपको आपके किसी साथी को काम आ सकता है, ठीक है। तो इतना लंबाई जो आपका 15 mm का जो रहेगा वो बच जाएगा। अब समझ लीजिए कि 10 लोग अगर 15-15 mm बर्बाद करेंगे तो कितना बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए, अगर आप इसको समझ जाएंगे अच्छे से तो आपको फिर 48x48 का ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 48 तो यहाँ पर आप 50x50 का रफ ले लीजिएगा, 50x50 का रफ दोनों में ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। 50x50 का 2 पीस ले लीजिए इंटू 10, ठीक है। 2 पीस ले लीजिए 50-50 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आराम से इसको आप बना लीजिए। बनाने के लिए आपको जैसे बताया मैंने कि सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड का, ठीक है। स्टील रूल हो या स्टील रूल हो या वर्नियर कैलिपर हो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। और ट्राई स्क्वायर से आप राइट एंगल चेक कर सकते हैं, उसका 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगा स्क्राइबर का, जो मार्किंग करते हैं, पंचिंग करने के लिए पंच का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और आपको इसमें लैप लगाने के लिए चौक की ज़रूरत पड़ेगी। इतना सारा चीज़, उसका फ्लैट फाइल तो चाहिए ही, साथ में आपका जो देख रहे हैं फाइल, छोटा साइज का फाइल, आपको 6 इंच वाला फाइल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। स्मूथ फाइल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा फाइल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसको आराम से बना करके और फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत? ये बिल्कुल आसान जॉब है, लर्निंग पीरियड में इसको बनाते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो क्लास नहीं किए रहते हैं, पढ़े नहीं रहते हैं, वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि सर ये कैसे बनेगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी प्रैक्टिकल जॉब बनता है, कोई भी कैसा भी हार्ड से हार्ड जॉब हो, ये तो बहुत आसान मैंने बताया है, कोई भी हार्ड से हार्ड जॉब हो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट जो है आपको समझना होता है क्या, इसका ड्राइंग का डायमेंशन, ठीक है। और इस ड्राइंग को जिसको पेपर पे यानी कॉपी पे बनाने आ गया, उसका जॉब खराब नहीं होगा, गारंटी है। तो सबसे पहले जो जॉब आपको मिल रहा है क्वेश्चन, उसको क्या कीजिए, आप कॉपी पे उसको पहले बनाइए सेम टू सेम एक पेज पे, और उसके बाद तब फिर उसी साइज का सेम मटेरियल लीजिए, मटेरियल पे उसको क्या करना है, लैपिंग करते हैं तो क्या है, सादा पेज हो जाता है एक तरह से, मान के चलिए तो। और उस पर हम लोग ड्राइंग करते हैं, जो ड्राइंग आपके क्वेश्चन में है, जो ड्राइंग मैंने पहले बताया था वही ड्राइंग आपको क्वेश्चन में रहेगा, और उसको आपको उस पर बनाना पड़ेगा लोहे पे, यानी कि एमएस प्लेट के ऊपर में, और तब पंचिंग कर देना है। पंचिंग इसलिए करना है कि पंचिंग नहीं कीजिएगा तो कटिंग करने के दौरान जब उसमें पानी डालिएगा हेक्सा ब्लेड को ठंडा करने के लिए, तो उस समय क्या होगा, सिर्फ अगर मार्किंग रहेगा तो वो मार्किंग आपका निशान मिट भी सकता है। इसलिए हम लोग पंचिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पंचिंग करेंगे तो पंच के बीचों बीच, यानी कि जैसे सपोज कीजिए कि ये हमने पंच किया, ये हमने पंचिंग का निशान दिया, अब हमें जब कटिंग करना होगा तो बिल्कुल इसके आधा पे हम कटिंग करेंगे, बीचों बीच, ताकि पंच का आधा निशान कट जाए, आधा निशान दिखता रहे, ठीक है। वो हमारा सही कटिंग होता है, सही पंचिंग का तरीका वही है, ठीक है। और इसको करने के बाद तब जा कर के आप उसको सही तरीके से मिलाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पंचिंग जो किए हैं पंचिंग के अंदर से काट देते हैं, कुछ क्या करते हैं पंचिंग के बाहर से काट देते हैं। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो फिर एक जॉब सही बनाने के चक्कर में आपको 3-3 जॉब खराब करना पड़ जाएगा। करते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हड़बड़ जड़बड़ में करते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं और गड़बड़ कर लेते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, परेशान होंगे, सर कैसे होगा, मेरा जॉब नहीं बना। तो वैसे नहीं करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अगर वीडियो को ढंग से देख लीजिएगा, एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार देखिए, 2 बार नहीं समझ में आया 3 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, नंबर भी मेरा है इस चैनल पर दिया हुआ, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और